इस समय ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इजराइल ने शुक्रवार 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के साथ-साथ सैन्य ठिकानों को करीब 200 फाइटर जेट के साथ निशाना बनाया। 14 जून को ईरान ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए इजराइल के तेल अवीव और अन्य प्रमुख ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर गईं। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है और माना ये जा रहा है कि अगर तनाव आगे और बढ़ता है तो कच्चे तेल का दाम तेजी के साथ ऊपर जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इस तनाव से इतर चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान जो पहले पारसियों का गढ़ हुआ करता था, एक आधुनिक और बोल्ड देश की जिसकी छवि थी, वो इतना कट्टर शिया देश कैसे बन गया। ईरान की सीमा समय के साथ घटती और बढ़ती रही है। खासकर अगर आज के ईरान और पुराने समय के ईरान की बात करें तो सिकंदर से लेकर तुर्क और अरब देश के आक्रमणकारियों ने इसको अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफाओं ने जब अपनी सीमा का विस्तार किया तो उन्होंने ईरान के आसपास के देशों पर कब्जा करने के साथ ईरान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 8वीं शताब्दी तक पारसी बहुसंख्यक देश ईरान में इस्लामिक कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाने लगा। बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण किया गया और जिन्होंने मना किया उनको कठोर सजा दी गई। लाखों पारसी अपनी जान बचाकर पूरब की तरफ पलायन कर गए। उनमें से कुछ भारत आकर भी बस गए। तुर्क और अरबों की फतह के बाद ईरानियों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और खुद को शिया मुस्लिम बताकर अपने वजूद को बचाया। ईरान में इस्लाम को लेकर कट्टरता इस्लामिक क्रांति के साथ ही आई। यहाँ इस्लामिक क्रांति की शुरुआत 1979 में हुई थी, जिसने ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया। जिस तरह ईरान में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। शाह 1941 में सत्ता में थे 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उनको ईरान में मौजूद धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इस विरोध की आवाज को दबाने के लिए शाह ने लगातार ईरान से इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए। हालांकि शाह का ईरान की आधुनिक राष्ट्र बनाने का विचार ईरानी लोगों की समझ में नहीं आया और इस्लामिक धर्मगुरु उनसे चिढ़कर उनको अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। क्रांति के शुरुआती चरण में शाह ने इसको दबाने की पूरी कोशिश की। यातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार करके देश से निकाल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी घटना तब घटी जब ईरानी सरकारी मीडिया ने खुमैनी के खिलाफ आपत्तिजनक कहानियां छापी। फिर क्या था, ईरान के लोग भड़क उठे और दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शाहयाद चौक में इकट्ठा हो गए। सेना ने सरकार के आदेश के बाद भी इस बार लोगों पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री के कहने पर ईरान के शाह और उनके परिवार ने ईरान छोड़ दिया और बाद में सभी बंदियों को रिहा करते हुए खुमैनी को भी ईरान वापस बुला लिया गया। इस तरह खुमैनी की अगुवाई में ईरान में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी बने।